जय श्री राम सभी भाइयों और बंधुओं को स्वागत है आपका एक और बार पंडित जी फिजिक्स में। तो चंद्रयान 3 के भरपूर सफलता के बाद, हमारा छाती सीना गर्व से चौड़ा कर देने के बाद इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। क्या है आदित्य L1, क्या है ये मिशन, क्या है इसके पर्पस, हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए। सितंबर 2023 चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के ठीक 8 दिन बाद इसरो ने लॉन्च किया नया मिशन, नई उम्मीद, आदित्य L1। आदित्य संस्कृत में इसका मतलब होता है सन। सूरज को, सन को संस्कृत में आदित्य कहते हैं। और L1 क्या है? L1 है वो लैंग्वेज पॉइंट। L1 उस लैंग्वेज पॉइंट 1 को रेफर करता है जहाँ ये आदित्य 1 जाकर हमारा ये मिशन को आगे बढ़ाएगा। जहाँ आदित्य 1 सन को ऑब्जर्व करेगा, जहाँ ये मिशन अपना नया मोड़ लेगा, जहाँ ये मिशन अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो पॉइंट है L1। तो क्या खास है? ऐसा क्या खास है इस लैंग्वेज पॉइंट 1 में? ऐसा क्या खास है हमारे इस L1 में? L1 यानी लैंग्वेज पॉइंट 1 एक ऐसी स्पेशल लोकेशन है जहाँ सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी ना, वो आसमान पार की स्टेबिलिटी होगी। आदित्य 1 7 मैन्यूवर्स लेगा टोटल, जिसमें से 5 मैन्यूवर लेने में उसे 16 दिन लगेंगे, जिसके साथ उन 5 मैन्यूवर की हेल्प से वो अर्थ का ऑर्बिट लीव कर देगा। मैन्यूवर क्या होता है? मैन्यूवर अपने ऑर्बिट को छोड़कर नेक्स्ट ऑर्बिट में जाना विद हेल्प ऑफ अ फ्यूल बर्न करके। बूस्ट एक तरीके से, बेसिकली इट इज़ अ बूस्ट जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हुए दिया जाता है। ऐसे करके 5 मैन्यूवर्स और 16 दिन के बाद आदित्य L1 अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ देगा। लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। आदित्य L1 एक और मैन्यूवर लेगा, ट्रांस लैग्रेंजियन फर्स्ट इंसर्शन मैन्यूवर। ये मैन्यूवर लेते ही आदित्य L1 उस लैग्रेंज पॉइंट की ट्रैजेक्टरी में आ जाएगा और यहीं से शुरुआत होगी आदित्य L1 के 110 दिन के सफ़र की। फिर आदित्य L1 एक आखिरी मैन्यूवर लेगा, वो आखिरी मैन्यूवर जो इसे लैग्रेंज L1 के ऑर्बिट से बाइंड कर देगा। जैसे ही आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 से बाइंड हो जाएगा, उसके ऑर्बिट से बाइंड हो जाएगा, वहीं हमारा मिशन का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। आदित्य का लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के ऑर्बिट में प्लेसमेंट हमें कुछ बातें इंश्योर कर देगा, पक्की कर देगा। जैसे कि हमें एक लगातार अनइंटरप्टेड कांस्टेंट व्यू सूरज का मिलता रहेगा, जो कि फ्री होगा किसी भी एक्लिप्स या ऑक्यूलेशंस की बाधा से। विल गेट एन कांस्टेंट अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन विच विल बी फ्री ऑफ एक्लिप्स एंड ऑक्यूलेशंस। साथ ही में आदित्य को एक्सेस मिल जाएगा उस ऑर्बिट की सोलर रेडिएशन और मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को ऑब्जर्व करने का। ये लैग्रेंजियन पॉइंट 1 का ऑर्बिट यानी L1 ऑर्बिट इतना खास है कि ये इतना परफेक्ट है कि ये मिनिमाइज कर देगा हमारी नीड्स फॉर सब फ्रीक्वेंट ऑर्बिट मेंटेनेंस एफर्ट्स। यानी आदित्य को किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्बिट मेंटेनेंस एफर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पॉइंट खुद में इतना स्टेबल है कि ये जो मेंटेनेंस एफर्ट्स को कम से कम कर देगा। और साथ ही के साथ साथ ये हमें एक बहुत ही ग्रेटर एडवांटेज देगा ऑफ ऑब्जर्विंग सोलर एक्टिविटीज़। इट विल प्रोवाइड अस ग्रेटर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग सोलर एक्टिविटीज़। आदित्य सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। एक कन्फ्यूजन
साथ के साथ दूर कर दें कि आदित्य सन के करीब नहीं जाएगा और ना ही सन पे लैंड करेगा। करीब से मेरा मतलब है बिल्कुल भी करीब नहीं जाएगा, क्योंकि आदित्य तो सिर्फ अर्थ से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब ये ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए कि सन और अर्थ के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। यानी जिस डिस्टेंस पे आदित्य अर्थ से दूर सन के डायरेक्ट डायरेक्शन में होगा वो टोटल डिस्टेंस का 1% होगा। लेकिन इस डिस्टेंस पे हम काफ़ी अच्छे से सन को स्टडी कर पाएंगे। अब जानते ये हैं कि आदित्य L1 स्टडी कैसे करेगा, कैसे हमें सन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। आदित्य के अंदर 7 पेलोड्स इंस्टॉल्ड हैं, 7 पेलोड्स लगे हुए हैं जो कि ऑब्जर्व करेंगे फोटोस्फीयर को, क्रोमोस्फीयर को और सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना क्या होते हैं? सन की आउटर मोस्ट लेयर को हम कोरोना कहते हैं। सन के सरफेस को टर्म दी गई है फोटोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर वो थिन लेयर जो कोरोना और फोटोस्फीयर के बीच में आती है। ये सातों पेलोड अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें से 4 पेलोड तो सन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे और ये समझने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे कि सन की आउटर मोस्ट लेयर यानी कोरोना हीट कैसे होती है या क्यों होती है। इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन यानी सन की आउटर मोस्ट लेयर में मास इजेक्शन को समझने में भी ये मदद करेंगे। जबकि बाकी 3 स्टडी करेंगे पार्टिकल्स और फील्ड्स एट लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1 का जो ऑर्बिट है उसमें पार्टिकल और फील्ड्स की स्टडी में ये मदद करेंगे। उस ऑर्बिट का स्पेस वेदर और प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल एंड फील्ड्स ये ऑब्जर्व करेंगे। वो सातों पेलोड ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिनमें सबसे पहला है वेलसी, VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जो कि मदद करेगा कोरोना स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट एंड एनर्जी, यानी सूरज की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना में जो भी एनर्जी, लाइट या रेडिएशन में एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम इन भाई साहब का है। नेक्स्ट वी हैव सूट। अरे ये वाला सूट नहीं, ये वाला सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। जैसा कि इसका नाम बताता है, ये फोटोज़ लेगा, ऑब्जर्व करेगा, इमेज करेगा फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को। फोटोस्फीयर जैसा कि मैंने बताया सरफेस ऑफ द सन, और क्रोमोस्फीयर जो लेयर, थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा जो कि कोरोना और फोटोस्फीयर के बीच में होगी। नेक्स्ट वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन हेलियोस। नहीं, ग्रीटिंग्स नहीं कर रहा हूँ, हेलो नहीं कह रहा हूँ, HEL1OS या हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। बाप रे, इतना लंबा नाम। ये प्रोवाइड करेगा हार्ड एक्सरे ऑफ सन। ये ऑब्जर्व करेगा सन को एज अ स्टार। नेक्स्ट वी हैव SOLEXS, सोलेक्स। सुनने में तो किसी दवाई का नाम लगता है, पर यह है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पहले वाला हेलियोस हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर और ये लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि ये हार्ड नहीं सॉफ्ट एक्सरे प्रोवाइड करेगा सेम सन को एक स्टार की तरह ऑब्जर्व करते हुए। पहला हेलियोस हार्ड एक्सरे देगा और सोलेक्स सॉफ्ट एक्सरे, दोनों ही सन को ऑब्जर्व करेंगे एज अ स्टार। उसके बाद 5th पे हमारे पास है एस्पेक्स और पापा अपने वाले पापा नहीं, पापा और एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य के पापा हैं, हमारे पापा नहीं हैं।
एस्पेक्ट्स और पापा दोनों का एक ही काम है, वेदर, जो स्पेस का वेदर होगा उसे ऑब्जर्व करने का। फ़र्क ये है कि जो एस्पेक्ट्स है वो प्रोटॉन्स और हैवी आयंस, रेडिएशन और फील्ड्स को ऑब्जर्व करेगा, वहीं पापा फील्ड्स और रेडिएशन को तो ऑब्जर्व करेंगे ही, लेकिन जहाँ एस्पेक्ट्स प्रोटॉन्स को ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ पापा इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई प्रोटॉन्स के लिए है तो कोई इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवांस्ड ट्राइएक्सियल मैग्नोमीटर्स। मैग्नोमीटर्स, जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है, मैग्नोमीटर्स उस ऑर्बिट की इन सिटू मैग्नेटिक फील्ड की ऑब्जर्वेशन देंगे। इन सिटू का मतलब ऑन साइट, यानी ऑर्बिट की ऑन साइट एट द टाइम जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन या उसे ऑब्जर्व करने का काम करेगी हमारे मैग्नोमीटर्स। इस वीडियो को मैं बहुत ही गर्व से और बहुत ही इज्जत से बना रहा हूँ। बहुत ही गर्व से मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत ही इज्जत से ये काम किया। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि हमारा देश पहले चांद पर था और अब सूरज की ऊंचाइयां भी पार कर रहा है। इसी के साथ जय हो इसरो, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कुछ नए स्टाइल से तैयार करने की कोशिश की थी। अच्छी लगे तो और ऐसी ले आएंगे, अच्छी लगे तो बताना, लाइक करना, शेयर कर देना बढ़िया लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर देना आ ही गए हो तो। बस मैं चला, धन्यवाद।